पी.एल. मीना, राजस्थान से। सतोरी का अर्थ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। आपके ऑडियो में बार बार ये शब्द आ जाता है। सतोरी पंजाबी भाषा का शब्द है। मैं राजस्थान में रहता हूं, इसलिए मुझे समझ नहीं आता। कृपया सतोरी की परिभाषा समझाने का कष्ट करें। इसे ऐसा समझें कि राजस्थान के रेगिस्तान में दोपहर का वेला है, सूरज शिखर पर है, टेम्परेचर 50 को क्रॉस कर गया है, रेत गर्म है और तूफान भी रेतीला चल रहा है। गर्मी की वजह से शरीर पसीने से भर रहा है, प्राण आकुल हो रहे हैं। और धूल उड़ उड़कर आपके शरीर को मैला कर रही है। गर्मी से त्रस्त हो, चित्त व्याकुल है। और चलते चलते अचानक रेगिस्तान में तुमने एक छोटा सा मकान बनाया है। उस मकान के भीतर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, बिजली है, यंत्र है। इस लू से बचने के लिए आप अपने घर में चले जाते हैं। गर्मी बहुत है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करोगे तो आपको उस तूफान से राहत मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। गर्मी भी उतनी ना रहेगी, घट जाएगी, क्योंकि आप छत के तले आ गए। फिर आप वहां पर गए जहां पर आपका रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। प्यास लगी है, पानी पीना है। जैसे ही आपने रेफ्रिजरेटर को खोला, उसके डोर को खोला, एक ठंडी हवा आपके शरीर को छू गई और सारे शरीर ने एक सुकून सा महसूस किया। एक ठंडी हवा से रोम रोम खिल उठा। आपका मन किया कि इस दरवाजे को थोड़ी देर के लिए खुला ही रहने दो। ऐसा आपके साथ कभी हुआ भी होगा। आपका मन किया कि इतनी गर्मी में इसका दरवाजा खोल के ही इसके पास बैठ जाऊं, पानी भी पी लूं और ठंडक का लुत्फ भी मान लूं। पसीना भी सूख जाएगा और यह व्याकुलता भी नष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर आप दरवाजा खोल के रेफ्रिजरेटर का उसके पास खड़े रहे। भीतर से ठंडी हवाएं आईं, आपका रोम रोम शीतलता को मानने लगा। पसीना सूख गया, शरीर का रोआ रोआ खुश हो रहा है, नृत्य कर रहा है। इस अवस्था को सतोरी कहते हैं। बाहर संसार में
तो गर्म लू चल रही है, तापमान भी बहुत ऊंचा है। तूफान भी रेतीले बड़े जोरों से चल रहे हैं। पल पल पर गर्म व्याधियां, चिंताएं, चिंतनाएं, रोग, क्षोभ, द्वेष, ईर्ष्या और बहुत सारे कुसंस्कार आपको व्यथित कर रहे हैं। बाहर संसार में, संसार से आप हटे, अपने घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करके रेफ्रिजरेटर के पास चले जाना, ऐसी अवस्था को सतोरी कहते हैं। संसार में कोहराम मचा है, तूफान चल रहे हैं गर्म हवा के। ऐसा लगता है शरीर झुलस जाएगा, शरीर को आग पकड़ लेगी। चित्त बड़ा व्याकुल है, कहीं कोई सुकून नजर नहीं आता। चारों तरफ लंबा रेगिस्तान और दोपहर का वक्त और धूप गने, रेत भी जल रहा है। शीतलता का कोई आभास आपको दिखाई नहीं पड़ता। उस अवस्था में आप अपने घर में चले जाते हो और घर में जाने के बाद उस रेफ्रिजरेटर को खोलकर शीतलता का, ठंडक का आनंद उठाते हो। इस अवस्था को सतोरी कहते हैं। शीतलता का आभास दूर से कर लेना और शीतलता का आभास किसी दूसरे के द्वारा कर लेना। गुरु ऐसा ही शीतलता का आभास तुम्हें देता है, क्योंकि गुरु के भीतर बहुत ठंडक है, बहुत आनंद की भावना से ओतप्रोत भरा पड़ा है। उसके रोम रोम से छलक रहा है प्यार। ऐसे ही तुम्हें प्रेम के क्षणों में भी शीतलता आती है, ऐसे ही तुम्हें प्रार्थना के क्षणों में भी शीतलता आती है। उस ठंडक को महसूस कर लेना दूर से, यह है सतोरी है। और उस रेफ्रिजरेटर के भीतर बैठ ही जाना, स्थिति प्रज्ञ हो जाना, उस शीतलता के भीतर आसन ही जमा लेना। इसे समाधि कहते हैं। सब समाधान हो गया, कोई संसार का दुखड़ा, तपश तुम्हें व्याकुल न कर पाएगी। तुम व्याकुलता के पंजे से मुक्त हुए, तुम व्याधियों से ग्रस्त इस संसार से मुक्त हुए। सतोरी ऐसी अवस्था का नाम है। दूर से उस शांति पुंज को देख लेना, दूर से उस आनंद के घने स्रोत को देख लेना, उस सागर को निहार लेना। सतोरी है। और सतोरी कोई पंजाबी का शब्द नहीं है, ध्यान रखना। सतोरी एक जापानी वर्ड है, जापानी भाषा का एक शब्द है। सभी संतों ने इसे प्रयोग किया है।
जैसे ही तुम सतोरी की घटना में चले जाते हो, सतोरी का एक बार का दर्शन यह कोई इल्यूजन नहीं होता। सत्य में ही तुम्हारी तपश मिट जाती है। सत्य में ही तुम जागते जागते महसूस किया कि मेरा पसीना सूख गया। तेज जलती हुई आग की लहरों ने मुझे बड़ा तड़पाया था, बड़ा कल्पाया था। अब इन ठंडी हवाओं ने मुझे बड़ी राहत दी। सांस प्रफुल्लित हो गई, रोमा रोमा खिल गया। ऐसी खुशहाली की अवस्था को सतोरी कहते हैं। लेकिन अगर ये तुम्हें अपने प्रयास से आ जाए तो बड़ी शुभ है। प्रयास से न भी आए तो गुरु के सानिध्य में अगर आपको आ जाए तो भी शुभ है। सतोरी जहां से भी आपको मिलती हो, शुभ ही शुभ है। आपको अकेले अकेले जाते जाते भी सतोरी घटित हो सकती है। आपको सतोरी के घटने का कोई पता भी न चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास चला जाए और वह अपना हाथ नरेंद्र के सिर के ऊपर रख दे और सतोरी की झलक दिख जाए। लेकिन ये ध्यान रखना कि सतोरी की घटना परमानेंट होती है, वह स्वप्न की भांति नहीं होती। वह ऐसा नहीं है कि गुरु ने आपके ऊपर सतोरी की घटना बिखेरी और फिर थोड़ी देर बाद आप उसे भूल गए, ऐसा नहीं। आपका रोआ रोआ उस शक्ति को पी जाएगा। उसके आगे आपने देख लिया कि हाँ, रेफ्रिजरेटर भी है, ठंडक भी है, बाहर तो बहुत तपिश है, लो है, तूफान चल रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी की तपश प्राणों को निकाले देती है। और उसके करीब आकर तुम ठंडक महसूस करते हो, तुम्हारी जान में जान आती है, तुम्हारा रोमा रोमा जो त्रस्त था अब शांत हो। इस अवस्था का नाम सतोरी। और सतोरी की घटना के बाद आपको गुरु कहेगा कि ठीक है, अब आप अभ्यास करो। अब आप अपने भीतर में अंतस में उतरने की प्रणाली को शुरू करो। अब आप कोशिश करो, ध्यान में बैठो, रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली, अपने आप को पूर्णतया शिथिल छोड़ दो। अपने सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को शिथिल छोड़ दो, इन पर पकड़ हटा लो। तुम्हारी सारी शक्ति इन इंद्रियों को संभालने में लगी हुई है, ध्यान रखना। तुम शक्ति के पुंज हो और तुम्हारी सारी शक्ति इन इंद्रियों को, इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ने में लगे हुए है और आपने इनको क्लिंग कर लिया है। यही व्याधि है आपकी, यही दुखों का कारण है। कितने जन्मों से आप इन यंत्रों के साथ एकाकार और अपनी सारी शक्ति आप इन यंत्रों पे व्यय कर रहे हो
और ये यंत्र जैसा चाहते हैं आप अपनी सारी शक्ति इन यंत्रों के द्वारा लुटा देते हो और ठगे जाते हो और अंततः तुम प्राणों को त्याग देते हो। ऐसे ही कई यात्राएं आपकी शुरू हुई और खाली हाथ खत्म भी हो गई। तो ऐसा जीवन कब आएगा जब आप शुरू तो खालीपन से करोगे, लेकिन अंत खालीपन से नहीं होगा, अंत भरा हुआ होगा। शुरू तो आनंद की एक झलक भी नहीं होगी, लेकिन आनंद में ओतप्रोत हो जाओगे अंत में। अंजाम बड़ा खुशनुमा हो जाए। जिस विधि से उसी को साधना कहते हैं। जिस साधना से आपका रोआ रोआ खिल जाए और आपको चैन पड़ जाए, आपकी तबीयत को आराम आ जाए, उसे साधना कहते हैं। सतोरी में आप देखते हो कि कोई है जो इन तपिश भरे वातावरण से मुझे निकाल सकता है। बाबा नानक ने कहा, बाह पकड़ कड लीनो अपनी, ग्रह अंधकूपते माया, ठाकुर तुम शरणाई आया। मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल लो, इस अंधकूप के अंदर मैं फंस गया। यहां बड़ी दुर्गंध है, यहां बड़ी गर्माहट है, ऊष्मा बहुत है, तापमान बहुत है, तड़पाई जाती है, प्राण निकलने को है, बेचैनी बहुत है, शांति का कोई एक पल भी आसपास नजर नहीं आता। दुख ही दुख है और संसार उसी को कहते हैं। बुद्धों ने पाया, सिद्धों ने पाया कि संसार दुख है, दुख का आल है, दुख का घर है। संसार में कहीं चैन नहीं और आप संसार में चैन ढूंढते हो। बस यही आपकी तकलीफ है और इसे ही अज्ञानता कहते हैं संत। यही आपकी मूर्खता है, मूर्खता है। बालू से कभी तेल निकला नहीं करता और आप रेगिस्तान के बालू से तेल निकालना चाहते हो। बस इसी प्रयास में कितने जन्म व्यतीत हो गए, कितने जन्मों से आप धोखा कर रहे हो एक इल्यूजन के कारण। और वो इल्यूजन क्या है, भ्रांति क्या है? भ्रांति यही है जो आप समाधि में देख लेते हो। सतोरी से शुरू करोगे और अपने ही भीतर भीतर उतरते जाओगे लगातार। स्थितियां रोज गहरी होती जाएंगी। जल्दबाजी मत करना, धीरज रखना, ये मूलभूत सिद्धांत है। धीरज मत खो देना, धीरज रखना, और इतना धीरज रखना कि अनंत धीरज रखना, अथाह धीरज रखना, धीरज ना टूट जाए। अगर धीरज टूटा तो आपके पल्ले कुछ नहीं। कितना ही वक्त लग जाए तुम्हें पता नहीं, इससे पहले कितने जन्म लग गए। अभी आप वक्त का घड़ियां देख रहे हो।
कुछ लोग तो मुझे कह देते हैं, बाबा मुझे 10 दिन हो गए ध्यान में बैठते, कुछ हुआ तो है नहीं। तो मैं कहता हूं बेटा धीरज रखो, इतनी जल्दी तो कोंपलें फूटती भी नहीं, इतनी जल्दी तो बीज के भीतर से उसका गर्भ फटता ही नहीं, इतने जल्दी तो भीतर से अंकुर निकलता भी कहां है। धीरज रखना होगा और परिपूर्ण धीरज रखना होगा, और ध्यान रखना जो धीरज रखेगा उसे मिल जाएगा, जो जल्दबाजी करेगा वो चूक जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। अगर धीरज रखोगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा, और अगर जल्दबाजी करोगे तो सब खो जाएगा। बस इसको आप एक सूत्र की तरह समझ लेना, जल्दबाजी करना ही मत, वो मिलेगा तो मिल जाएगा। और मन में ये भावना गहरी कर लेना, न मिलेगा तो भी चलेगा। जिस वक्त आप इस धारणा को गहरी कर लोगे, न मिलेगा तो भी चलेगा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, बस उसकी रजा के अंदर सर्व स्वीकार भाव से चलते रहना, इसे ही धीरज कहते हैं। और मन के गहरे में यह बात रखना, वो मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लेकिन हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। और क़यामत का क्या पता कब हो जाए, ये क़यामत बाहर कभी नहीं होती, ये क़यामत तुम्हारे भीतर होती है। इस्लाम में जो क़यामत का दिन मुकर्रर है, वह आपके भीतर घटेगी क़यामत, बाहर नहीं घटेगा। बाहर तो घटनाएं घटती हैं, क़यामत कभी नहीं घटती। भीतर क़यामत घटती है, और क़यामत उसे कहते हैं जिस क्षण तुम्हारा भ्रम टूट जाता है तो क़यामत हो गई, प्रलय आ गई। एक गीदड़ को शेर खाने लगा, पंजा उसके शरीर के ऊपर पड़ा ही था, तो गिदड़ कहने लगा बात सुन, तुम्हें अधिकार है, तुम बलशाली हो, मुझे खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जैसे कि तुमने मुझे खाया क़यामत आ जाएगी। तो शेर रुका। शेर ने कहा मैंने इतने पशु खाए, किसी ने ऐसा नहीं बोला, तुम में ऐसी क्या खासियत है कि तुम्हें मैं खा लूंगा और क़यामत आ जाएगी। कहता हाँ बिल्कुल, तुमने अगर मुझे खा लिया, मार दिया, तो क़यामत आ जाएगी। तो शेर ने कहा वैसे अक्सर शेर इतने समझदार होते नहीं, जिन्हें हम शेर कहते हैं, शेर से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। शेर महामूर्ख प्राणी है। यहां तो लायंस क्लब बने हुए हैं, शेरों के क्लब, यानी मूर्खों के क्लब। तो शेर कहने लगा अरे भैया ये तो बता, इतने पशु मैंने अब तक खाए, पशु ही मेरा भोजन है, घास फूस तो मैं खाता नहीं, कभी क़यामत नहीं हुई, तुम में ऐसी क्या खासियत कि तुम्हें खा जाऊंगा और क़यामत हो जाएगी।
तो गिद्ध बोला, देखो भैया बात ये है, तुम्हें सच भी बता दूं और तुम मुझे फिर भी खा जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा, बलशाली हो। तुम्हारे पंजों को देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, थोड़ा मुझे अपनी गिरफ्त से बाहर चले जाने दो, फिर क़यामत नहीं आएगी, तुम देख लेना। तुम्हें तो और पशु बहुत मिल जाएंगे, रोज पशु खाते हो मारकर, तुम्हारे चंगुल में तो कोई फंस ही जाता है, भरा पड़ा है जंगल पशुओं से। शेर कहने लगा, ठीक, पता तो लगे, ऐसी बात तो कभी किसी ने की ही नहीं, क़यामत कैसे आएगी। तो गिद्ध कहने लगा, देखो मुझे तुम्हारी गिरफ्त से, तुम्हारी पकड़ से बाहर हो जाने दो, भाग तो मैं भी लेता हूं, लेकिन तुम तो ज्यादा जंप कर करके भागते हो, तुम तो पकड़ लोगे मुझे और क़यामत आ जाएगी। जैसे ही तुमने मुझे खाया तो क़यामत आ जाएगी। शेर ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा ही नहीं, अब तो बता दो। उसने कहा, देखो भाई, भूख का कोई वचन नहीं होता, भूख के कैसे वचन होते, और तुम बलशाली हो, लेकिन मुझे तुम्हारी पकड़ से दूर चले जाने दो, जब मैं देखूंगा मैं सुरक्षित हूं और तुम भागकर भी मुझे नहीं पकड़ पाते, तब मैं तुम्हें बता दूंगा क़यामत कैसे घटित होगी। चलो ठीक है, शेर ने कहा, यह जानना तो जरूरी है, ये बात तो कभी किसी ने बताई नहीं और बड़ी अमूल्य बात है, बहुमूल्य बात है। तो गीदड़ पीछे पीछे हटने लगा, खूब दूर चला गया। शेर ने कहा, अरे भाई बता दो, अब तो बहुत दूर हो, मेरी पकड़ से बाहर हो, वैसे भी वचन दे चुका हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा भी नहीं, तुम यहां भी रह लेते तो भी नहीं खाता, और तुम अब तो बहुत दूर हो। कहता, भाई नहीं, अभी ठहर जाओ, ऊंचे ऊंचे बातें कर रहे हैं। और जब इतनी दूर पहुंच गया, गीदड़ ने देखा अब तो शेर मुझे मारना भी चाहेगा तो भी मैं उसकी पकड़ से बाहर हो जाऊंगा, मैं भी तो दौड़ूंगा। तो शेर कहता, अब तो बता दो, वैसे भी मैं वचनबद्ध हूं और जंगल का राजा हूं, राजा जो वचन दे देता है उसके ऊपर खरा उतरता है। तो गीदड़ ने कहा, हाँ, सोचा अब सुरक्षित हूं, अब भाग भी सकता हूं। तो गीदड़ ने कहा, शेर भैया मेरी बात सुनो, तुम मेरे शरीर को 2 फाड़ कर देते, 4 फाड़ कर देते ना, हाँ, और तुम मुझे मार देते, हाँ, और तुम मुझे खा देते, बिल्कुल, तुम्हें खा देता, फिर शेर भैया, किसी के लिए क़यामत आए ना आए, मेरे लिए तो क़यामत आ गई थी ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि क़यामत आ जाएगी, और मेरे लिए तो क़यामत आ ही जाती ना, और आप मरे और जग पर लो, जब मैं ही मर जाता हूं, फिर जगत जीता भी रहता तो मेरे लिए तो प्रलय आ गई थी, मेरे लिए तो जगत में प्रलय आ गई थी, ऐसे प्रलय आ जाती। अब शेर बेचारा मन महसूस कर रहा है, बात तो ठीक भी है, क़यामत तो आ जाती इसके लिए,
लेकिन ये मूर्ख बना गया। वैसे भी मैंने कहा है शेर मूर्ख ही होते हैं। जिसे आप थापी दो ना कि तू मेरा शेर है, तो ये समझ लेना कि तुम उसे कह रहे हो कि तुम महामूढ़ हो, क्योंकि शेर से बड़ा महामूढ़ और कौन होता है। बाहर आग लगी है, दुख ही दुख है, प्रलय का दृश्य है, आग बरस रही है, गोले बरस रहे हैं। आप देखो, संसार में जिधर देखोगे उधर प्रलय ही प्रलय पाओगे, हर पल प्रलय हो रही है, आग के गोले बरस रहे हैं। ये सूरज आग बरसा रहा है, ये गर्म हवाएं तुम्हारे शरीर के भीतर से निकल जाती हैं चीर कर। ये गर्म रेत तुम्हारे भीतर तड़पन पैदा करता है। संसार में ऐसे दुख हैं, कितने रोग होते हैं संसार में, शरीर कितनी व्याधियों से ग्रसित होता है, और मन कितना बोझिल रहता है तुम्हारा। मन में कितने वेग उठते हैं, कितने तूफान उठते हैं। तुम कितने ही हिम्मत क्यों ना धार लो, मन में हिम्मत जुटाते हो, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसे बना देती है प्रकृति कि तुम आखिर हार जाते हो। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस इसी ऊहापोह में, इसी शिशुपंज में मैं इरादों को बांधता हूं, संकल्प करता हूं, लेकिन मन कमजोर पड़ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं संशयात्मा बुद्धि। जिसकी बुद्धि संशयात्मक है उसका विनाश अवश्यंभावी है, और इसलिए अब तक तुम्हारा विनाश होता रहा है। ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले बहुत से जन्म हो चुके और तुम्हारा संशय बरकरार रहा, लेकिन प्रलय आई नहीं। काश किसी दिन क़यामत आ जाए तो ये कि क़यामत शुभ होती है, बड़ी शुभ होती है। तुम क़यामत का अर्थ कभी समझे ही नहीं। इतना सुंदर अर्थ होता है क़यामत में सभी मुर्दे जो दफन हैं वो खड़े कर लिए जाएंगे, मुद्दतों से दफन है। प्राण का संचार होगा, उनसे उनका हिसाब पूछा जाएगा। क़यामत तुम्हारे भीतर होती है, बाहर नहीं। इस्लाम में ये धारणा है कि बाहर क़यामत होगी और परमात्मा आएगा, तुम सबको जगाएगा और तुमसे हिसाब पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं। इतनी देरी परमात्मा के घर में होती है। सच पूछो तो परमात्मा के घर में देरी ही नहीं होती। परमात्मा का घर बड़ा सटीक है और बड़ा सूक्ष्मतम है। वहां देरी और अंधेरी ये नहीं होती। लेकिन तुम्हारे भीतर काश ये क़यामत घट जाए
ये प्रलय तुम्हारे भीतर आ जाए। काश तुम्हारे भीतर ये प्रलय आ जाए। उस प्रलय में क्या होगा? उस प्रलय में तुम्हारा भ्रम टूटेगा, तुम्हारा इल्यूजन टूटेगा, जो तुम्हारे दुखों का कारण है, सब दुखों का कारण है। तुम कहते हो मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा बेचैन हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। संत कहता ना, दुख तो तुम्हारे साथ कभी फटक नहीं सकता, तुम्हारे पास तक नहीं आ सकता, तुम्हारा दायरा बहुत दूर है। प्रलय में क्या होगा? क़यामत की रात को क्या होगा? ये जो तुम्हारा इल्यूजन है, भ्रम, ये टूट जाएगा। काश कोई ऐसी रात आ जाए, तुम नवरात्रि मना रहे हो, लेकिन ऐसी रात कब आएगी जो काल रात्रि होगी, जो तुम्हारे लिए काल बन के आएगी। तुम कहोगे शुभ शुभ बोलो बाबा, नवरात्रों के दिनों में ऐसा अशुभ क्यों बोलते हो? मैं शुभ ही बोल रहा हूं। अशुभ तो तुम हो, इससे और अशुभ क्या हो सकते हो? ये चिपकाहट इंद्रियों के साथ, यंत्रों के साथ, शरीर के सारे बाहरी भीतरी यंत्रों के साथ की चिपकाहट, और ये विचार और ये भावनाएं, ये मन, ये बुद्धि, ये हृदय, इसकी चिपकाहट, ये मैं हूं, ये भ्रम ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, संत कहता नहीं, तुम दुखी नहीं हो। दुख तो तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकता, तुम तो चैन के पुंज हो, तुम तो चैन के खजाने हो, तुम तो आनंद के समुद्र हो। तुम्हारे पास दुख का क्या काम? अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है, अवश्य ही कहीं तुम्हारा निर्णय गलत हुआ है, अवश्य ही तुम्हारा मार्ग, तुम कहीं भटक गए हो, तुम चिपटे हो गलत जगह पे। यही गलत जगह पे चिपट जाना तुम्हारे दुख का सबब बन गया है। तुम्हारे दुख का एक ही कारण है, अनेक कारण नहीं। यद्यपि उस एक कारण के कारण अनेक दुख जरूर पैदा हो जाते हैं, और संसार में तुम अनेकों दुखों से घिरे रहते हो। हर वक्त रोते हो, चिल्लाते हो, छाती पीटते हो, बड़ा शोक मनाते हो। बड़े सोचते हो इस पिंजरे से निकलूं कैसे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई तरकीब, कोई सुलझन नजर आती नहीं। तुम छटपटा के रह जाते हो, जैसे तुम पिंजरे में बंद हो और तुम्हारे पंख फैलाने को जगह नहीं पिंजरे में। तुम उड़ सकते हो, लेकिन बंधित हो। पिंजरे में इतनी जगह ही नहीं कि तुम अपने पंख पसार सको। आसमान में बहुत जगह है। तुम बंधनों से बंधे बंधे सारा दिन इसी विचार विमर्श में निकाल लेते हो। अब ये कष्ट है, ये कष्ट का क्या उपाय है? और कष्ट तो बड़े अनेक हैं।
उसका मूल उद्गम स्रोत एक ही है। और उस उद्गम स्रोत से एक तने से जैसे अनेक तने निकल जाते हैं, और उन तनों से अनेक तने और निकल जाते हैं, और उनके ऊपर पत्ते लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, और आगे की आगे फैलता रहता है ये फैलाव, और एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाता है। आज तुम्हारे भीतर इस भ्रम ने इतना घना जंगल बना लिया है, इतना फैल गया है ये वट वृक्ष, इसकी टहनियां, इसकी पत्तियां, इसके तने, कि तुम्हें आसमान में चमकता हुआ सूरज नजर नहीं आता। इन पत्तों ने, इन तनों ने, जो कभी छोटे छोटे थे, इतने बढ़ गए कि अब तुम्हें सूर्य के दर्शन कभी हुए ही नहीं। अब तुम इस घनी पेड़ की छांव के तले बैठे रहते हो, तुम्हें सूरज की ज्योति प्रभा कभी नजर नहीं आती। प्रलय के दिन तुम्हारा ये सारा झाड़ जंजाल स्वाहा हो जाता है, जल जाता है सब। ये तने छांग दिए जाते हैं, ये पेड़ ही गिरा दिया जाता है भ्रम का, जंजाल का। इसको जड़ से ही उखाड़ दिया जाता है। बस ये भ्रम ही तुम्हारे दुख का कारण है। जैसे ही सतोरी की घटना घटित होती है, तुम्हारा एक भ्रम टूटता है कि नहीं, संसार दुख नहीं है, संसार तो परम सुख है। मेरा ही कहीं मार्ग गलत था, मैंने ही रास्ता रेगिस्तान का चुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में रेगिस्तान ही रेगिस्तान, ठंडक भी बहुत है। और विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस उस ठंडक का दर्शन कराते हैं। विवेकानंद को कहा गया कि अब ठीक तुमने दर्शन तो कर लिया, एक बात और ख्याल में ले लेना कि जैसे ही किसी व्यक्ति को सतोरी की उपलब्धि हो गई, बहुत से लोग मेरे पास मैसेजेस आ जाते हैं, बाबा सतोरी की झलक तो मिल गई। कुछ लोग तो मुझे ऐसा भी कह देते हैं, मुझे तो समाधि भी मिल गई। ये मन के ख्याली पुलाव हैं। और फिर प्रश्न भी पूछ लेते हैं, बाबा ये ऐसे 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 क्यों है? फिर समाधि का खाक घटित हुआ। अगर प्रश्न अभी बाकी बचे रहे तो समाधि का अर्थ ही समाधान होता है। जहां कोई प्रश्न न बचा, सभी राख हो गया, भस्म हो गया। और सतोरी के बाद भी अगर शंका कायम रही तो समझना सतोरी आई नहीं। ये सीधे सीधे आपको मैं डेफिनेशंस दे रहा हूं। जैसे ही किसी को सतोरी घटित होती है, उसको एक चीज साफ नजर आती है, मैं नहीं करता, वही करता है। देखो ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये नक्षत्र हमारे चलाई से चलते हैं। ये हवा, ये पेड़, ये पौधे, ये मिट्टी, ये फूल हमारे खलाई से खिलते हैं। फिर कौन है जो इसको खिला देता है? कौन है जो इसके मिट्टी के भीतर सुगंध भर देता है? मिट्टी को सूंघोगे
तो गुलाब की खुशबू कभी ना पाओगे। ना इसमें मोतिया और ना इसमें चमेली की खुशबू मिलेगी। लेकिन इसी की धरती का गर्भ पार जो बीज बोया जाता है, उस गुलाब के भीतर से खुशबू आती है। मोतिया की खुशबू आती है, चमेली गेंदा की खुशबू आती है, रात की रानी की खुशबू आती है। तुम्हारे नासापुट महकाई तो हो जाती है। जिसको एक बार सतोरी की घटना घटित हो गई, उसका लक्षण सुन लो और हृदय में इसको बैठा लो। अविश्वास नाम की चीज उसके भीतर नहीं रहेगी। बस उसी व्यक्ति को मैं सही श्रद्धावान कहता हूं। वो ही व्यक्ति सही आस्तिक होगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि वो है। बस आस्तिकता इसी को कहते हैं। जब उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का साफ साफ स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया जाता है, उसी को सतोरी कहते हैं। और उसके बाद व्यक्ति नास्तिक नहीं हो पाता। लाख चाहे दुनिया डगाए, उसका मन तो खत्म ही हो जाता है, उसका मन तो ठहर जाता है। उसके मन के ऊपर तो जैसे टनों मनों का हथौड़ा फेर दिया हो, वह तो खामोश हो जाता है उस घटना को याद करके कि ये हुआ कैसे। उसकी बोलती बंद। दुनिया की कोई शक्ति उसकी आस्तिकता को भंग नहीं कर सकती। बस एक बार स्टोरी की झलक मिल जाए तो तुम्हारी द्रुत गति से चाल बन जाएगी आध्यात्मिकता की तरफ। ये जरूरी है, अनिवार्यता है इसकी। सतोरी की घटना घटने के बाद ही व्यक्ति की गति तीव्रतम होती है। उससे पहले तो मरे मरे से चलते हो। एक पांव उठाया, ना उठाया, बैठ गए, विश्राम कर लिया। लेकिन सतोरी की घटना घटने के बाद एक एक पल व्यक्ति को कीमती लगने लग जाता है। उसको पता है कि मैं राहगीर हूं और मैंने किसी मंजिल तक पहुंचना है। एक मुकाम मैंने देखा है जो बड़ा सुंदर है, जिसकी आभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। वह रुकेगा नहीं, थक जाएगा, थोड़ी देर विश्राम कर लेगा, लेकिन वो खेल नहीं करेगा, वो व्यर्थ के कामों में उलझेगा नहीं। वह या तो उस आनंद का रसपान करेगा एकांत में बैठकर, या फिर अपना रास्ता मापेगा जो मंजिल उसने देखी। और एकांत में बैठ जाना, संसार से टूटकर, यही एक ढंग है अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। अपने आप तक पहुंच जाना, इससे पहले ठहराव का आना आवश्यक कदम है। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि जो गुरु आपको भगाते हैं वहां से भाग ही जाना। जो आपके हाथ में माला पकड़ा देते हैं, आपके हाथ में कोई भी कर्म दे देते हैं कि ये करो, वैसे करो, वो करो, वो करो, वहां से भाग जाना। वो तुम्हें भटकाएंगे। सच्चा गुरु आपको कभी भटकाएगा नहीं। सच्चा गुरु आपको भटकने के ढंग भी नहीं बताएगा। कोई विधि नहीं देगा वो जिससे कि आप भटक जाएं, जिससे कि आप और दौड़ने लगे।
वो आपको कोई कंपटीशन के ढंग भी नहीं देगा, वो आपको ठहराने का काम करेगा। उसके सारे सूत्र मात्र आपको ठहराने के लिए होंगे। और काश आप ठहर जाओ, आप ठहरते नहीं, यही आपका दुखड़ा है। आपका मन, रोज मुझे मैसेज आते हैं, बाबा ये ठहरता नहीं, मन बड़ा तंग करता है। मैं कहता हूं ये शक्ति आपकी ही दी हुई है, ठहरेगा कैसे नहीं। जब शक्ति आप वापस खींच लोगे तो मन की क्या मजाल है कि ये आपको तंग करे। बस आप में और संत में यही फर्क है। आप वासनाओं के द्वारा नचाए जाते हो, संत वासनाओं का उपयोग करता है, उसे ऊर्जा कहते हैं। और जब आपके भीतर ऊर्जा नहीं बचेगी, आप मुर्दा हो जाओगे, तो फिर तो कोई वासना भी नहीं उठेगी। फिर वासनाओं का तूफान आपको डराएगा नहीं, आपका मन आपको भटकाएगा नहीं, आप इस मन के शोरगुल से भयभीत नहीं होगे, तंग नहीं होगे। लेकिन अगर मन भटकाता है तो ठहरो, ये शक्ति तुम्हारी ही दी हुई है। इस मन से शक्ति वापस बुला लो, जैसे कछुआ अपने सारे शरीर के अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। ऐसे ही बाहर से तुमने हजारों तने शाखाएं फैला रखी हैं। अलग अलग जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, काहे की एनर्जी की। इस एनर्जी की इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करो, वापस बुला लो। और वापस बुलाकर उस इकट्ठी की गई शक्ति को प्रयोग करो अपने भीतर उतरने में। ये बड़े काम की है शक्ति। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक इससे काम ले लो, और जब व्यक्ति मुर्दा हो जाएगा फिर तो ये बचेगी ही नहीं, फिर काम क्या खाक लोगे। इसलिए इस जीवन का लाभ उठाना है तो बाहर से सारी शक्तियों को खींच लो कछुए की तरह और अंतर्मुखी हो जाओ। यह प्रथम रास्ता है। सतोरी में घटना घटती है जहां आपका ये भ्रम टूटता है कि मैं करता हूं, और ये भ्रम टूटना बड़ा उपयोगी है समाधि के राह में। तुम्हारा मैं टूट जाता है जैसे ही सतोरी की झलक मिलती है। आपको उसके अदृश्य हाथ दिखने लगते हैं और धागे भी अदृश्य दिखने लगते हैं, जैसे कठपुतलियों का नाच चल रहा हो। और वहां आपका भ्रम टूट जाता है कि मैं करता हूं। और ये भाव कि मैं करता हूं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जैसे ही तुमने सतोरी की झलक देखी, उसके बाद तुम मैं करता हूं इससे मुक्त हुए। फिर वही करता है। ऐसे नहीं कि तुम कर्म करना बंद कर देते हो, ना। कर्म तो होता है, लेकिन पहले तुम्हारे द्वारा होता था, अब उस विराट के द्वारा होता है। अब वो करता है कर्म तुम्हारे शरीर के जरिए, और वैसे तो शरीर भी उसका ही है। तुमने अभी भ्रम पाला हुआ है कि शरीर मेरा है। कर्ता भाव टूट गया, शरीर मेरा है ये भाव बना रहता है। और शरीर मेरा है, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, ये टूटता है समाधि में। जैसे ही आप उस तल पर पहुंचे, आपने अपना स्वयं का क्षेत्र पाया। कल ही किसी बुढ़िया ने प्रश्न पूछा था किसी महान पुरुष से कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या चीज है।
तो उसने तो जो जो जवाब दिया वही दिया, मूढ़मती का जवाब दिया। लेकिन मैं जवाब दे देता हूं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जिसकी बात की गीता में भगवान कृष्ण ने, क्षेत्रज्ञ तुम्हारा भीतर का अस्तित्व है, जो क्षेत्र का ज्ञाता है। ज्ञ ज्ञ शब्द ज्ञान का बना, यह ज्ञ धातु से बना हुआ है। क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र क्या है? उस क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र क्या है? यह तमाम यूनिवर्स उसका क्षेत्र है। यह कुरुक्षेत्र क्षेत्र नहीं होता। कुरुक्षेत्र तो बहुत सीमित है, सारा विराट उसका क्षेत्र हो जाता है। सब जगह खेलता है, नाचता है, कूदता है, कलोल करता है, क्रियाकलाप करता है। सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व उसका क्षेत्र है, और वह क्षेत्रज्ञ है। जो क्षेत्र को निहार रहा है, जो क्षेत्र के भीतर साक्षी बैठा है, वह क्षेत्रज्ञ है। सतोरी की समझ नहीं आई तो सतोरी मैंने समझाया। जैसे ही तुम अपने भीतर जाओगे, भीतर जाते जाते आध रास्ते तुम्हें पता चलेगा कि हां, ठंडक है, वहां दुख खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे तुम उसके करीब पहुंचोगे, ठंडक तुम्हें घेरने लगेगी। जैसे जैसे तुम रेफ्रिजरेटर के करीब आए, और समाधि समाधि तो फिर वो आप रेफ्रिजरेटर के भीतर ही बैठ जाते हो, फिर तो गर्मी का नाम निशान है। दूर से देख लेना, उस ठंडक को मान लेना, उसके आनंद का एहसास कर लेना, सतोरी है। और जिसका एहसास किया उसके भीतर प्रतिष्ठित ही हो जाना, स्थिति प्रज्ञ हो जाना है समाधि। तो बाहर से सारी शक्तियों को एकत्रित करना है। अभी तो आप बहुत बाहर उलझे हो, अभी तो आपने बाहर बहुत से काम झाम, रिश्तेदारियों में, संबंधों में, व्यापारों में, मित्रता में, शत्रुता में, घृणा में, प्यार में आपने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। ये सारी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लो, ये सारे ढांचे तोड़ दो, ये सारे धागे तोड़ दो। ये धागे तुम्हारे बंधन का कारण है, ये तुम्हें बांधते हैं, ये तुम्हें आजादी से पंख फैलाने नहीं देते, ये तुम्हारे लिए पिंजरे की तरह है। इन सबको एक एक करके धागों को काट दो, तो तुम पाओगे तुम्हारा पिंजरा टूट गया, और तुम्हारे पंख फैलने लगेंगे, क्योंकि इस पिंजरे के साथ, इस धागे के साथ तुम्हारे पंख बंधे थे। और जैसे ही ये धागे टूटे, तुम आसमान में स्वच्छंद उड़ पाओगे। और आह, उड़ने का आनंद क्या होता है, ये तुम्हें तब पता चलेगा। उन्मुक्त आकाश में अठखेलियां खाते हुए, पंख पसारे हुए पक्षी कैसा आनंदित होता होगा, तुम्हें तब पता चलेगा। लेकिन तुम्हें धागे काटने होंगे, यही मान्यताओं के, यही संबंधों के, यही प्रलोभनों के, यही विषयों के, विकारों के, यही अतीत की स्मृतियों के, यही भविष्य की कल्पनाओं के तुमने बड़े मीठे मीठे घर बनाए हुए। बड़ा रिमझिम, बड़ा झिलमिल, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। ये सब तुम्हारी कल्पना है।
भविष्य के लिए निर्मित की गई हैं, लेकिन भविष्य में कोई सुख होता नहीं, ध्यान रखना। भविष्य में सिर्फ कल्पनाएं होती हैं और भविष्य नाम की कोई चीज होती भी नहीं, और अतीत नाम की भी कोई चीज नहीं होती, और तुम भविष्य या अतीत में ही उलझे रहते हो। आज सारी दुनिया या तो भविष्य की कल्पनाओं में खोई हुई है या अतीत की समृद्धियों में खोई हुई है। अभी मैं रोज देखता हूं, अतीत की गुजर गई समृद्धियों में लोग बहस करते हैं, व्यर्थ में अपनी शक्ति को जाया करते हैं। जैसे ताश खेल लो या बहस कर लो कि क्यों फूका हमारा इतना नालंदा विश्वविद्यालय खिलजी। अब इसमें बहस करते रहो, भाई फूक गया, राख बन गया, छोड़ो भी, क्या बहस करोगे? अभी 10 मिनट पहले क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं, ठीक ठीक तुम्हें मालूम नहीं, और तुम बात करते हो हजारों सालों की। तुम बात करते हो बुद्ध के वक्त की, तुम्हें पता नहीं 5 मिनट पहले क्या हुआ, 1 मिनट पहले क्या हुआ, सटीक व्यवस्था तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारा मन तुम्हें भटकाए रखता है और तुम्हारा मन नहीं चाहता कि तुम इस पिंजरे से मुक्त हो जाओ। मन ही पिंजरा है। तुम्हारा मन कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये सारी दागों के बंधन टूट जाएं और तुम उन्मुक्त आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए गीत गाने लगो। मन नहीं चाहता, मन मरना ही नहीं चाहता। मन की यही तकलीफ है। पहली बात, तुमने कभी जाना नहीं है कहीं, तुमने कहीं नहीं पहुंचना है, यह बात को ध्यान में रख लेना। जो लोग कहते हैं कि तुमने कहीं पहुंचना है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए, वो तुम्हें भटकाने पे तुले होंगे। कभी कोई देर नहीं होती, बस तुम ठहर जाओ। जाना आना कहीं नहीं है। भूत और भविष्य तुम्हें उलझाते हैं। जब भी आता है वर्तमान आता है। गया हुआ कभी लौटा नहीं, तो चार्वाक से ही कहते हैं, भस्म भूतस्य देहस्य, जो भस्म हो गया देह, पुनर्आगमनम कुतः, किसने फिर आते देखा? जो वक्त बीत गया कभी फिर लौटता है, और जो वक्त अभी आया नहीं आएगा, वो अभी आया तो नहीं। जब आएगा भविष्य बन के नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जब भी आएगा वर्तमान बन के आएगा। इसलिए सब प्रयास छोड़ दो। सब प्रयास तुम्हें भटकाते हैं। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, बस यही एक पल है। सदा यही आता है और तुम्हारे हाथ में सदा यही आता है। ना भविष्य को कभी पकड़ पाओगे, ना भूत को कभी पकड़ पाओगे। अतीत तुम्हारी पकड़ से बाहर हो गया, भूत और भविष्य तुम्हारे अभी पकड़ में आया नहीं। जब भी आएगा वर्तमान ही तुम्हारी पकड़ में आएगा, और वर्तमान में आने के लिए ठहरना आवश्यक है। ये दौड़ तुम्हें वर्तमान में नहीं रहने देगी। दौड़ तुम्हें भविष्य में ले जाएगी या अतीत में ले जाएगी, या तुम पीछे दौड़ोगे या तुम आगे दौड़ोगे। ये दौड़ तुम्हें लेके कहीं नहीं जाएगी।
तुम भ्रम में हो, मैंने पहले भी कहा, यू आर इन इल्यूजन। सत्य में तुम बंधे हुए नहीं हो, और इस भ्रम को तोड़ना है। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए वर्तमान में होना जरूरी है। वर्तमान से निकलती है इसकी कुंजी। तुम्हारा ताला बंद है, खुलेगा वर्तमान में आने से। सभी साधनाएं अगर तुम्हें वर्तमान में नहीं लेके आती, वो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, याद रखना। तुम्हारी साधनाएं तुम्हें भविष्य में ले जाती हैं। सुंदर सपने संजोते हो कि ऐसे मुकाम पे पहुंचूंगा, आहा, सचखंड। नाम बड़े सुंदर दिए हैं। ये लोग तुम्हें भविष्य में लेकर जाते हैं। और देखिए, इनकी परवाह भी मत करना, इनको बदलने की चेष्टा मत करना। इनको बदलने की चेष्टा अहंकार की चेष्टा। लोग खुद को बदलने के बजाय दूसरों को बदलना शुरू कर देते हैं। ये तरीका गलत है। तुम पहले खुद को बदलो। फूल को सबसे पहले अपने भीतर खुशबू पैदा करनी होती है, तभी तो बांटने योग्य हो पाओगे। तो दूसरे को बदलने की चेष्टा मत करो, तुम पहले खुद बदलो। खुद बदलोगे तो खुशबू अपने भीतर इकट्ठा करोगे और बांटने के योग्य हो पाओगे। तुम दर्द से कराह रहे हो, और संत कहते हैं यू आर इन इल्यूजन, तुम भ्रम में हो। तुम दर्द से नहीं करा रहे हो, दर्द से तुम्हारा शरीर करा रहा है। और अचानक से अगर तुम्हारा ये भ्रम टूट जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या करोगे? कैसा लगेगा? एक छोटी सी कहानी अपनी बात को समाप्त करूंगा, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। एक बुढ़िया चरखा काटा करती थी, तो एक दिन बाजार में अपने बेटे के साथ गई। बाजार में उसने एक फैक्ट्री देखी जहां रुई के ढेर लगे थे, कॉटन एंड प्रोसेसिंग जिनिंग फैक्ट्री। तो उसने रुई के ढेर लगे, बहुत बड़े बड़े ढेर थे। बाजार में जा रही थी कोई सामान खरीदने के लिए, और वह बुढ़िया जब घर आई, उसके दिमाग के ऊपर न जाने कैसा बोझ पड़ा। वह तो चारपाई पकड़ लिया और बोलने लगी कि कौन कौन काटेगा, कौन पिंजेगा, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा। बस यही बोलते रहते। घर वालों ने देखा, अचानक इसका स्वभाव बदल गया। हो क्या गया? कौन काटेगा, कौन पिंजेगा, ऐसा क्या हो गया इसका? साइकेट्रिक्स को बुलाएगा, कोई निदान ना हुआ। कौन काटेगा, कौन पिंजेगा। उसको माता को कहते तुम खाना खा लो, वो कहती कौन काटेगा, कौन पिंजेगा। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सारा परिवार मुश्किल में आ गया। वृद्ध औरत थी, सबसे बड़ी थी घर में। इसने चारपाई पकड़ ली, घर में शादी विवाह था। बहुत दिन बीत गए, बड़ी जगह से इलाज कराया, कहीं से इलाज नहीं हुआ। ऐसे तुम भी बहुत जगहों से इलाज करवाते हो, लेकिन असली इलाज तुम्हारा भ्रम का नाश है। जो भ्रम को नाश कर दे वही गुरु। कहे नानक गुरु बंधन काटे, कहे नानक गुरु बंधन काटे।
बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। तुम्हें भी कोई भ्रम बेचैन कर रहा है, तुम भी मूढ़ों की तरह इधर उधर सिर मारते फिर रहे हो, समस्या तुम्हें समझ नहीं आती। तो बुढ़िया ने चारपाई पकड़ ली। कई दिन बीत गए, घर में शादी विवाह का समारोह था। अब क्या किया जाए? बड़े सियानों को भी दिखाया गया, झाड़ फूंक भी करवाया गया, तूने टोटके भी करवाए गए, वैद्यों को, हकीमों को, डॉक्टरों को, सबको बुलाया गया, लेकिन कोई इलाज नहीं। एक दिन उसी गांव का एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो पुराना तजर्बेकार था, कई बार पढ़ाई से ज्यादा अनुभव काम कर जाता है। अक्सर कई बार पढ़ाई से ज्यादा अनुभव काम करता है। तो वह आया, उसको खबर मिल गई थी कि ऐसे बुढ़िया को कोई रोग हो गया है। वे कहती, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा? उसे खाना खाने को देते हैं, चाय पीने को देते हैं, दूध पीने को देते हैं, लेकिन वो सदा यही कहती, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा? तो उसने घर में आया, उसने उसके बेटे को बुलाया कि ये कहीं गई थी? हाँ गई थी, बस जाने के बाद उसके बाद इसने चारपाई पकड़ ली। अच्छा ऐसा करो, मेरे को सारे रास्ते में घुमाओ, जहां जहां से तुम गए थे और जहां जहां से तुम वापस आए थे, बिल्कुल एक्यूरेट वही रास्ता ले जाओ। उसने कहा चलो। तो उस वृद्ध व्यक्ति को ले गया, हाथ पकड़ के। सारे रास्ते वो अच्छी तरह से जहां से गया था उसी रास्ते से कदम कदम सारा रास्ता वो चला गया, और जहां से सामान लेके आए थे वहां सारा, और फिर वापस उसी रास्ते से वापस आ गया। तो जब उस वृद्ध ने रास्ते में कॉटन जिनिंग एंड प्रोसेसिंग मिल देखी और वहां रुई के ढेर देखे, और देखा कि ये बुढ़िया सारे दिन रुई ही काटते थे, चरखा ही चलाती थी, तो समझ गया मसला। मैंने कहा कई बार दवाई काम नहीं करती, तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं करती, अनुभव काम कर जाता। वो समझ गया कि इसके दिमाग के ऊपर बोझ क्या है। उसके ऊपर बोझ ये पड़ गया कि इतनी रुई मैंने काटनी है, ये मेरे लिए इकट्ठी करके गई है, इसको पिंजेंगे, बिनोले अलग करेंगे, रुई अलग करेंगे, और फिर मेरे पास पहुंचा देंगे कि इसको काटो। और मैं इतना काट नहीं सकती, तो ढेर ही बहुत बड़ा है, ये तो 10 जन्मों में भी नहीं कटेगा। दिमाग के ऊपर बोझ पड़ गया, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। और वह बोलने लगी, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा? तो वह वृद्ध व्यक्ति सारा चक्कर लगा के उसके पास आके बैठ गया। जब उसने कहा कि कौन काटेगा, कौन पिंजेगा, उसने कहा कौन काटेगा? उस फैक्ट्री को तो आग लग गई, सारी रुई जलकर भस्म हो गई, अब काटने को कुछ नहीं है वहां, और पींजने को भी कुछ नहीं है, सारी रुई को लग गई आग। दिमाग का सारा बोझ उतर गया,
और वो झट से उठ के बैठ गई। हैं, रुई के आग लग गई? हाँ, चलो मुसीबत टली। बस यही मुसीबत है, काश तुम्हारे सिर के ऊपर से मुसीबत टल जाए। और कौन टालेगा? गुरु। यही गुरु की महत्ता है। गुरु कहेगा ये आग लग गई, ये शरीर तुम हो ही नहीं, ये विचार तुम हो ही नहीं, ये भावनाएं तुम हो ही नहीं, तो आग लग जाएगी सारी फैक्ट्री को और तुम झट से मुक्त हो जाओगे। और ये कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं, ये तुमने मान लिया है कि मैं इंद्रिय हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन। मान्यता है, सत्यता नहीं है। और मान्यता को मान्यता ही से ही काटना होता है। एक कांटा गड़ा तो उसको हम दूसरे कांटे से बाहर निकालते हैं। बस ऐसा ही तुम इल्यूजन लिए बैठे हो और इस इल्यूजन के आधार बनाकर वैसा ही जीवन जीते हो। और वो इल्यूजन तुम्हें जैसा जीवन देगा वह दुखदाई ही देगा, क्योंकि इल्यूजन सदा दुख ही देते हैं, समाधान सदा सुख ही देते हैं। अभी तुम भ्रम में हो, अभी तुम इल्यूजन में हो। इल्यूजन तुम्हें क्या है? वही जो शास्त्र कहते हैं कि तुम अपने आप को शरीर मानते हो, जो अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अपने आप को विचार मानते हो, भावनाएं मानते हो, शरीर मानते हो, मन मानते हो, बुद्धि मानते हो, यंत्र मानते हो। यही तुम्हारे भीतर भ्रम है, यही इल्यूजन है। और गुरु इसे जानता है कि तुम ये नहीं हो। तुम वो अखंड अविनाशी शिव स्वरूप सत्य चित्त आनंद रूप हो। तुम कुछ और हो, पकड़े यहां बनाए बैठे हो तुम कुछ और। तो गुरु तुम्हारे भ्रमों का नाश कर देता है। गुरु ये बंधन काट देता है, तुम्हें बतला देता है हु आर यू, नो दाई सेल्फ, सेल्फ रिमेम्बरिंग, तुम हो कौन। बस जैसे ही तुम देखते हो अपने अनुभव से कि मैं कौन हूं, सारी पीड़ा समाप्त। फिर मृत्यु तुम्हें नहीं आती। मृत्यु तो आती है लेकिन तुम्हें नहीं आती, शरीर को आती है। ठेस तो लगती है लेकिन विचारों को लगती है, तुम्हें नहीं लगती। कुंठित तो होती हैं भावनाएं लेकिन तुम्हारी नहीं होती। तुम भावनाओं से परे हो, विचारों से परे हो, शरीर के यंत्रों से परे हो। अपने आपे में आ जाओ, इसी का नाम साधना है। अपने आपे में आ जाने का नाम साधना है। और अपने पास आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सारी पकड़ों को छोड़ना होता है। सारे धागे जिनके साथ तुम बंधे हो सबको एक एक करके तोड़ना होता है। और जब आखिरी धागा टूट जाएगा तुम धड़म से अपने स्वभाव में गिर जाओगे और फिर कहोगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन्यवाद।